नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। ITI की पहली मेरिट लिस्ट नहीं जारी हो पाई, दूसरे दिन भी विद्यार्थी करते रहे इंतजार। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के हाईटेक के दावे उस समय हवाई होते नजर आए जब निर्धारित शेड्यूल के अनुसार मेरिट लिस्ट सोमवार को जारी होनी थी तो मंगलवार को भी जारी नहीं हो सकी। विद्यार्थियों में मेरिट लिस्ट की उत्सुकता बनी हुई थी। मोबाइल व इंटरनेट पर लिस्ट न मिलने को लेकर दर्जनों विद्यार्थी तथा अभिभावक ITI भी पहुंचे और लिस्ट के बारे में बातचीत की, लेकिन विभाग द्वारा देर शाम तक भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की थी। हालांकि ऑनलाइन आवेदन का सिलसिला 7 अक्टूबर को बंद हो गया था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी लिस्ट जारी नहीं हो पाई। सूत्रों से पता चला है कि इस बार एडमिशन का कार्य सरकारी एजेंसी देख रही है। ऐसे में अधिकारी भी मेरिट सूचना में देरी होने के चलते कुछ भी कहने से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सजे रावण के पुतले, कारीगरों को उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे ग्राहक। 2 दिन बाद 15 अक्टूबर को आने वाली विजयदशमी के पर्व पर दहन के लिए शहर की सड़कों पर कारीगर रावण के पुतले तैयार करने व सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी ऑर्डर नहीं मिलने के कारण कारीगर परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण पुतला दहन नहीं होने से मंदी रही, तो वहीं इसी साल कीमत कम करने पर भी कारीगर अभी खाली बैठे हुए हैं। वैसे उनको विश्वास है कि इस बार तो कई पुतले बिक जाएंगे, जिसको लेकर वो पुतले तैयार करने में लगे हुए हैं। कोरोना से पहले दशहरे के पर्व से 1 से 1.5 महीने पूर्व ऑर्डर आने शुरू हो जाते थे और करीब 30 से 35 बड़े पुतले बिक जाते थे, लेकिन अब की बार बाजार खुलने के बाद भी दशहरे के 2 से 3 दिन शेष रहने पर भी ऑर्डर नहीं है। बात करें रेवाड़ी शहर की तो शहर में दशहरे के पर्व पर दहन के लिए सर्कुलर रोड, दिल्ली रोड व झज्जर रोड पर रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव, ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी सर्वे के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा कि हरियाणा निर्वाचन विभाग ने सिरसा जिले की इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 30 अक्टूबर 2021 को प्रातः 6 बजे से लेकर सायं 7:30 बजे के बीच यह अधिसूचित ऐसी अवधि के दौरान एग्जिट पोल की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी और इस दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। रणजीत सिंह की हत्या मामले में अब 18 अक्टूबर को फैसला। गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश। पूर्व डेरा प्रबंध रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आखिरकार मंगलवार को भी फैसला नहीं आया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत के सामने अपनी बात रखी गई, साथ ही डेरा मुखी द्वारा समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए कामकाज का ब्यौरा दिया गया। देर शाम तक अदालत के बाहर मीडिया और लोगों का जमावड़ा लगा था, लेकिन अदालत ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया व 18 अक्टूबर की तारीख तय की है। CBI कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्णलाल, अवतार, जसबीर और शब्दिल को दोषी करार दिया है। महेंद्रगढ़ जिले में होगी पायलटों की ट्रेनिंग। हरियाणा के युवाओं के लिए 50% सीटें होंगी आरक्षित। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा को एविएशन हब के रूप में विकसित करना चाहती है। अगले 2 महीने के अंदर अंदर महेंद्रगढ़ जिला के बासोद में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा, जिसमें एक सत्र में 100 बच्चों को पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 50% सीटें हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित होंगी। दुष्यंत चौटाला नारनौल में विभिन्न प्रोजेक्ट के शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। किसान अक्टूबर महीने में कई सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कृषि के जानकारों के अनुसार अक्टूबर महीने में मौसम की स्थिति के अनुसार किसानों के लिए कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए सब्जियों की खेती करना काफी फायदेमंद रहता है। उनका मानना है कि कम जगह पर भी कई तरह की सब्जियों की खेती करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बरसात तथा मौसम परिवर्तन से इस बार आलू की फसल और गेहूं की बुआई में देरी संभावित है। इस महीने की बात करें तो ब्रोकली, फूलगोभी, आलू, टमाटर, मटर, मूली, पालक, पत्ता गोभी, धनिया, सौंफ के बीज, गाजर, सलजम इत्यादि की खेती की जा सकती है। इस समय इन सब्जियों की खेती करने से अच्छा उत्पादन मिलने के साथ ही काफी अच्छा लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। दीपावली व छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में मारामारी के हालात हैं। खासकर यूपी बिहार की ओर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में जहां दीपावली है तो द्वितीय सप्ताह में छठ पूजा है। हालात यह है कि घर जाने वाले यात्री कंफर्म टिकट पाने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग 250 से लेकर 500 तक पहुंच चुकी है। हालांकि रेलवे ने दीपावली पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की तैयारियां कर ली है। बात करें वैशाली एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट तो 400 से अधिक है।
हरियाणा में बन रहा देश का सबसे बड़ा रावण। 100 फीट ऊंचे पुतले में 6 क्विंटल लोहा, 300 मीटर कपड़ा और 70 किलो रस्सी लगी। 10 लाख रुपए की लागत भी आई। 1 महीने का समय लगा है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले श्री राम लीला क्लब द्वारा 3 वर्षों के बाद एक बार फिर कस्बे में रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। विश्व के सबसे ऊंचे यानी 221 फुट ऊंचे रावण के पुतले का खिताब हासिल कर चुका श्री राम लीला क्लब अब की बार 100 फुट ऊंचे पुतले का दहन करने जा रहा है। क्लब के संस्थापक तेजेंद्र चौहान के अनुसार कोरोना महामारी और मैदान की उपलब्धता न होने की वजह से अभी रावण के पुतले के दहन का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कस्बा वासियों के दबाव के कारण उन्हें एक बार फिर से रावण के पुतले के दहन का कार्यक्रम बनाया है। क्लब द्वारा 14 अक्टूबर को क्रेन की सहायता से 100 फुट ऊंचे रावण के पुतले को खड़ा किया जाएगा। इसका वजन कुल 15 क्विंटल होगा। अब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत ही श्रमिकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। सोनीपत के एसडीएम शशि वसुंधरा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के उपरांत ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिले में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा जा सके। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। एसडीएम शशि वसुंधरा सोमवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ले रही थी। पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या फिर संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी व आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। सभी का पंजीकरण निःशुल्क होगा यानी फ्री होगा और इसके लिए सरकार अटल सेवा केंद्र के VLE को 20 रुपए प्रति कार्ड देगी। हरियाणा पंचायत चुनाव अपडेट्स। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाबी में हरियाणा हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 30 नवंबर 2021 को होगी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की हुई है। हाईकोर्ट को बताया जा चुका है कि इस संशोधन के तहत की गई नोटिफिकेशन के तहत पंचायती राज में 8% सीटें BC-A वर्ग के लिए आरक्षित की गई है और यह तय किया गया है कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि हरियाणा में 8% के अनुसार सिर्फ 6 जिले हैं जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए निकलती हैं, अन्यथा 18 जिले में सिर्फ 1 सीट आरक्षित की जानी है। जबकि सरकार ने 15 अप्रैल की नोटिफिकेशन के जरिए सभी जिलों में BC-A वर्ग के लिए 2 सीटें आरक्षित की हैं, जो कि कानूनन गलत है। इस केस में अब अगली सुनवाई 30 नवंबर 2021 को होगी, यानी 1 महीने ठीक 17 दिन बाद। सरकारी नौकरी अपडेट। IBPS ने क्लार्क के 7,855 पदों पर निकाली भर्ती। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 27 अक्टूबर 2021 तक कर सकते हैं आवेदन। IBPS ने क्लार्क के 7,855 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्री और मेंस परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर 2021 है। प्री एग्जाम की तारीख दिसंबर 2021 में रखी गई है और मेंस एग्जाम की बात करें तो तारीख जनवरी या फरवरी 2022 में होगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। हरियाणा में स्पेशल गिरदावरी के लिखित आदेश जारी। सिर्फ कपास, मूंग, बाजरा, धान और गन्ने की फसल का मांगा डाटा, ग्वार, मूंगफली, मक्का और तिलहन की फसलें शामिल नहीं की। खरीफ सीजन में बारिश व जलभराव के कारण खराब हुई फसलों के नुकसान के आकलन के लिए सरकार ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ 5 मुख्य फसलों के लिए ही स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी किए गए हैं। जिन फसलों के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं उनमें कपास, मूंग, बाजरा, धान व गन्ने की फसल को शामिल किया गया है। इनके अलावा खरीफ सीजन की फसल ग्वार, मूंगफली, मक्का, तिल, सूरजमुखी आदि फसलों को सरकार ने नुकसान भरपाई योजना में शामिल नहीं किया है। ग्वार को छोड़कर अन्य फसलें कुछ ही एरिया में बिजाई की जाती हैं, लेकिन इन फसलों में भी किसानों को उतना ही नुकसान हुआ है जितना बाकी फसलों में हुआ है। हवाई यात्रियों को आसानी से मिलेगी सीट। 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स। केंद्र सरकार से मिली इजाजत। एयरलाइन कंपनियों और हवाई जहाज से घरेलू यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को 18 अक्टूबर से सभी सीटों के लिए टिकट की बुकिंग करने की इजाजत दे दी है। कोविड संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए उड़ानों पर कैपेसिटी कैप हटाने का फैसला किया है। इससे हवाई किराए में भी कमी आने की संभावना है। गोल्ड सिल्वर अपडेट। बीते दिनों की गिरावट के बाद सोना फिर हुआ 47,000 के पार, तो वहीं चांदी भी 62,000 के करीब पहुंची। सराफा बाजार में सोना 111 रुपए महंगा होकर 47,213 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं सराफा बाजार में चांदी की बात करें तो 164 रुपए महंगी होकर 61,654 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
पेट्रोल डीजल के बाद पीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए का इजाफा, 10 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के बाद पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है। मंगलवार को एक बार फिर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने कई शहरों में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह 10 दिन में दूसरी बार है जब पीएनजी गैस महंगी हुई है। नए दाम 13 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। कीमतें बढ़ने के बाद गौतम बुद्ध नगर में पीएनजी के दाम 34.86 पर एससीएम होगी। इससे पहले 1 अक्टूबर को पीएनजी के दाम दिल्ली में 2.10 रुपये प्रति यूनिट महंगा कर दिया गया था। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में ये दाम 2 रुपये प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया था।